बेटा भगवान के नाम पे कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। देती हूँ, रुको। ये लो, पकड़ो 1000 रुपए। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे 1000 रुपए, रखो तुम अपने पैसे अपने पास। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। छोड़ो ना मनीष, घर चलते हैं, चलो। इस भिखारी ने 1000 रुपए लेने से मना कर दिया। अरे इस 1000 रुपए से तो उसका कितने का खर्चा चल जाता। लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो बेटा भगवान के नाम पे कुछ दे दो, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। भगवान दिला भला करे बेटा। हाँ मैं आता हूँ। बेटा कुछ पैसे दे दो, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, बहुत तेज की भूख लगी है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, दे दो। अरे भिखारन कहाँ चल। अरे ये क्या, इसने आज सुबह 1000 रुपए लेने से मना कर दिया और ये 5-5, 10-10 रुपए मांग रही है। अभी जाके पूछता हूँ उससे। आंटी, आज सुबह वो लड़की आपको 1000 रुपए दे रही थी तो आपने वो 1000 रुपए लेने से इनकार कर दिया और यहाँ पे 5-5, 10-10 रुपए मांग रही हो। तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम जाओ अपना काम करो। देखो आंटी, आपको बताना पड़ेगा कि आपने उससे 1000 रुपए क्यों नहीं लिए। तुम होते कौन हो जिसको मैं बताऊं, मेरी मर्जी, तुम यहाँ से जाओ। देखो आंटी, अभी ना मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, सच सच बता दो आपने उससे पैसे क्यों नहीं लिए। बेटा मैंने कहा ना तुम्हें कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती, तो मुझे परेशान मत करो, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन आंटी आप क्यों नहीं बता सकती, अगर आप मुझे बताएंगी तो क्या पता मैं आपकी कोई मदद ही कर दूं। बेटा अगर तुम सुनने की हिम्मत रखते हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, जो लड़की सुबह मुझे पैसे दे रही थी ना, वो कोई और नहीं, वो मेरी बेटी है। बेटी क्या? लेकिन उसने तो बोला था कि वो अनाथ है। नहीं बेटा, वो अनाथ नहीं है, मैं उसकी माँ हूँ, जिसको उसने कुछ टाइम पहले घर से निकाल दिया था। मैंने उसकी पढ़ाई के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी, बेचकर मैंने उसे विदेश भेजा, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा इंसान बनाया। आज वो इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी कर रही है और वो मुझे कभी पूछती भी नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे अपना गुजारा चलाने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती है, भीख मांगनी पड़ती है लोगों से, मुझे शर्म आती है मुझे माँ बोलने में। और बेटा मैं क्या बताऊं तुझे, जब वो आज मुझे सुबह पैसे दे रही थी ना, उसकी शक्ल देख के मेरा मन नहीं करा कि मैं उससे पैसे दूं। अब तुम ही बताओ बेटा, क्यों बेटी अपनी माँ के साथ ऐसा करे? क्या एक माँ का मन करेगा उससे पैसे ले? इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोला। देखिए माँ जी, आप घबराइए मत, मैं आपका दामाद हूँ और आप चलिए मेरे साथ अब। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, माफ करना मुझे। अरे माँ जी आप चलिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब चलिए, ये लो माँ जी, अभी मेरे घर पे ना यही है, अभी रामू को बोल के मैं खाना बनवाऊंगा, फिर आप पूरा खाइए। मनीष, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया ना, किसी भी अरे गरे को घर मत लाया करो। किस भिखारन को घर ले आया तुम? चुप करो हिमांशी, ये कोई अरी गरी नहीं है, ये तुम्हारी माँ है। अब तुम कितनी बड़ी झूठी हो, तुम्हारी माँ होने के बावजूद तुमने मुझसे क्या बोला कि तुम अनाथ हो, हैं? अरे जिसने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा कर दिया और आज जिसकी वजह से तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही हो, तुमने उसी को छोड़ दिया। तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म है या नहीं है? अरे तुम्हारी माँ दर दर की ठोकरें खा रही है और तुमने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। और हाँ हिमांशी, आज से ना मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा, निकल जाओ मेरे घर से। नहीं मनीष, ऐसा मत बोलो, हमारी शादी अभी तो हुई है, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ सकते हो? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे हिमांशी बस करो, जो लड़की अपनी माँ की नहीं हुई तो वो मेरी क्या होगी? और तुम्हें माफी मांगनी ना तो मुझसे नहीं, अपनी माँ से मांगो। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं कैसे भूल गई कि मैं आज जो भी कुछ हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ और मैं आपको भूल गई। मैं बहुत बुरी बेटी हूँ, पर मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। बेटा कोई बात नहीं, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत अच्छी बात है। आ जा।